नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज बात करेंगे अहमद जावेद की। जी हां, अहमद जावेद जो हाल ही में सऊदी अरब में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं, लेकिन उनकी पहचान है मुंबई के पुलिस कमिश्नर के रूप में। तो आइए सीधे चलते हैं मुंबई, जहां उनके साथ हैं IBN 7 के डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी। नमस्कार, IBN 7 की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ सुमित अवस्थी और आज हम लोग मुंबई में हैं। मुंबई पहुंचे थे मुंबई के पुलिस कमिश्नर को बधाइयां देने। हमारे साथ खुद अहमद जावेद साहब हैं। सर शुक्रिया सो मच, आपने IBN 7 के लिए टाइम निकाला। हम बधाई देने आपको आए थे, बधाई हम आपको देते भी हैं आपकी नई जिम्मेदारी को लेकर। धन्यवाद। लेकिन जावेद साहब, 3 मुंबई के युवक के बारे में कहा जा रहा है कि वो ISIS के संपर्क में है, अपने घरों से गायब है 1-1.5 महीने से। क्या हो रहा है ये, क्यों, क्या अपडेट है? इसके बारे में इतना ही हम कहना चाहेंगे इस वक्त कि इसमें मुंबई पुलिस और ATS एक साथ मिलकर इसमें जो मिसिंग की रिपोर्ट्स आई थी उसको लेके तहकीकात कर रही हैं, उसमें इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, इंक्वायरी कर रही हैं। प्रथम दर्शनी ये एक बात की वस्तुस्थिति है कि ये तीनों यूथ जो है मिसिंग है, उनकी मिसिंग रिपोर्ट रीतसर पुलिस स्टेशन में लिखाई गई है। उसको लेके उनका बैकग्राउंड किस हालात में मिसिंग हुए, कहाँ से, कब से, इसका क्या लिंकेजेस है, वो इस वक्त अंडर एक्टिव इंक्वायरी है। इसलिए उसके ज़्यादा इस पर टिप्पणी करना इस समय योग्य नहीं रहेगा मुझे लगता है, एक्सेप्ट द फैक्ट दे आर मिसिंग, दैट्स अ फैक्ट। और ATS एज ए शेड्यूल उसमें, जैसे मैंने कहा आपसे, ATS और मुंबई पुलिस एक साथ करके इसमें इंक्वायरी कर रही है और जल्दी से जल्दी इसमें हम लोग इसका आखिर नतीजे पे पहुंचने की। तीनों लड़के हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान से बाहर जा चुके हैं, ऐसी कोई जानकारी अगर आप बता सकें? नहीं, अभी तक जो हमारे इंक्वायरी में स्पेशली जैसे मैंने आपसे बताया जॉइंट इंक्वायरी में किया है, वी आर लुकिंग एट कि मिसिंग हैं और यहाँ से कहाँ गए हैं। दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन। इसलिए एज आई सेड कि इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से तब इसके बारे में टिप्पणी करना योग्य रहेगा जब हमारे पास और थोड़ी सी तहकीकात की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बीते दिनों में काफ़ी ज़्यादा ISIS से जुड़ी खबरें मुंबई से खासकर आई हैं कि मुंबई और मुंबई के आसपास के जो युवक हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ISIS के प्रोपेगेंडा से। इसको कितना कंसर्न है इसके लिए आप लोग? सी, जहाँ तक आई थिंक जिस बात पे आप उंगली पॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो है इन्फ्लुएंस ऑफ रेडिकलाइजेशन जो हो रहा है, नॉट ओनली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बट जिसको आई कैन से जगत ग्लोबल लेवल पर भी खतरा के तौर पे वी हैव ऑलरेडी टेकन अप इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अ प्रोसेस ऑफ हैविंग जिसको कहते हैं रीसर पॉलिसी, एक डी रेडिकलाइजेशन के बारे में, हाउ टू काउंटर रेडिकलाइजेशन, और उसके ऊपर हम लोग गवर्नमेंट लेवल पे भी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। सो दिस इशू इज वेरी मच इन फोकस एज फार एज वी आर कंसर्न्ड। तो यूथ, क्योंकि अभी सिराजुद्दीन की गिरफ्तारी हुई जयपुर से, फिर एक लड़की का रेफरेंस आया पुणे की जो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो गई, कल ही परसों की स्टोरी थी, बॉम्बे ठाणे जो कुछ चल रहा है, हैदराबाद की एक फीमेल सामने आई। आपको लगता है कि इसको कर्टेल किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है इस बढ़ते हुए इंटरनेट और कम्युनिकेशन के ज़माने में? इसमें जितना ज़्यादा अवेयरनेस, रिमेंबर वी एज अ सोसाइटी, हम लोग को अपने उस हिसाब से देखना है कि हाउ वी कैन गेट अराउंड ensuring that the youngsters don't get into this sort of a trap, I would say. Awareness के बारे में तो जितनी भी कोशिश की जाए मेरे हिसाब से it will be a little less because we are trying to cover a large patch in a small time. जावेद साहब, आप एक नई जिम्मेदारी को संभालने जा रहे हैं, उसके लिए तो बधाई मैं आपको दूंगा ही दूंगा, लेकिन जिस देश में आप जा रहे हैं आपको लगता है कि वहाँ जाकर इस तरह की प्रॉब्लम्स को कर्टेल करने में आप मदद कर सकते हैं अपनी नई भूमिका में? सी, जहाँ तक नई जिम्मेदारी के बात आप कर रहे हैं, आई थिंक सबसे ज़्यादा उचित रहेगा जब हम उसका एक वहाँ जाके एक जायज़ा ले पाएँ, तभी उसके बारे में कुछ टिप्पणी करना उचित रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से भी अगर क्योंकि सर्विस टू द नेशन के माध्यम से कहीं पर भी जो भी योगदान कर सकते हैं टू ऑन अ पॉजिटिव नोट, डेफिनेटली वो अपना एक प्रयास रहेगा, एक प्रयत्न रहेगा। ये अपने आप में उदाहरण है सर कि सीधे पुलिस कमिश्नर से आप एक डिप्लोमेट बन के जा रहे हैं, एम्बेसडर बन के जा रहे हैं। खबर मिली तो कैसा लगा आपको? सी,
It's an honor to serve the nation in any capacity, and definitely, I think I am extremely honored by the government, thankful to the government for having considered this. आपको लगा कि आपके रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है, आराम करने का टाइम आ रहा है, फैमिली के साथ टाइम बिताने का टाइम आ रहा है, वो टाइम सरकार ने ले लिया आपसे? नहीं, आई वुड से कि यस, रिटायरमेंट के बाद कुछ प्लान्स हमेशा करते हैं। जहाँ तक समय का सवाल है, आई थिंक समय तो निकालना ही पड़ेगा, मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार के माध्यम से ये ऑनर किया है, जिस तरीके से ये दिया है, आई थिंक इट ओवरटेक्स ऑल अदर कंसर्न जो आपने रेस किए हैं। क्योंकि रिबेरो साहब के बाद आप है मेरे ख्याल से महाराष्ट्र काडर में तो हमारे जो हमें याद आता है, आई थिंक यू आर राइट। और सऊदी में जाने का मतलब सर वहाँ बहुत अच्छे रिलेशन है इंडिया और साउदी अरेबिया के, और आपके जैसा एक काबिल पुलिस अफसर जिसका जो इतना डेकोरेटेड है वहाँ जा रहा है, और कैसे आप भारत और सऊदी अरेबिया का और पास ला पाएंगे? भाई जो भी योगदान कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, आवर एफर्ट इज टू सर्व द बेस्ट ऑफ कैपेसिटी, बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटीज। श्योरली कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा, सफलता मिलना की उम्मीद भी रहेगी, मिल गई तो इट इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली होपिंग टू डू। दिसंबर के महीने में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मुंबई में न्यू ईयर के टाइम पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, वैसे ही मुंबई ऑलरेडी सेंसिटिव है और इस टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही खबरें आती हैं, तो क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग कि 31 तारीख और 1 तारीख ठीक से बीत जाए? हर साल ओवर द ईयर्स जो भी इस जगह पे रहा है, उसकी कोशिश और प्रयास यह रहता है कि फेस्टिविटीज़ भी अच्छी तरीके से हो जाए, अच्छे माहौल में हो जाए, और साथ साथ किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो, किसी की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर कोई प्रश्न न उठे। इस साल भी हम लोग वही करेंगे। इस साल फ़र्क एक जो नया बिल्कुल लेटेस्ट आई कैन कोट इज़ कि हम लोगों का जो पहला टप्पा था सीसीटीवी नेटवर्क का मुंबई शहर के लिए, जिसका आपको मालूम है उद्घाटन सीएम साहब ने कुछ दिन पहले किया था, वो साउथ मुंबई में कार्यान्वित हो चुका है। तो हम लोग के जिसको कहते हैं आइज ऑन द स्ट्रीट में वृद्धि हुई है। सो मॉनिटरिंग अ लार्जर नंबर ऑफ एरियाज बाय सिटिंग इन वन प्लेस, उससे डेफिनेटली अगर हमें कहीं पर भी ऐसा लगता है कि कुछ शुरू हो रहा है तो हम उसको जाके वी कैन सेंड इट एंड गेट इट चेक्ड अप। And more importantly, we will also be, appealing to the public to enjoy, have a good festive time, but do not get into somebody else's space. क्योंकि सर 2 साल 3 साल पहले कुछ घटनाएं घटी थी जो नेशनल पेपर्स में काफ़ी सुर्खियों में बना, जो बॉम्बे के लिए अच्छी खबर के तौर पे नहीं थी, 31 की नाइट का हुआ। इस तरह के इंसिडेंट ना हो उसके लिए हम लोग अपनी तरफ से पूरी अपनी क्षमता के हिसाब से अपनी पूरी तैयारी करेंगे। बाय एंड लार्ज मुंबई का एक ऐतिहासिक, जो अगर आप वो देखें ऐतिहासिक हिस्टोरिकली जिसको कहते हैं, इस प्रकार की हम लोगों की घटनाएं का यहाँ पे नंबर या प्रमाण बहुत अल्प है। फिर भी एक भी ना हो, ये हम लोगों का उद्देश्य रहेगा, और उसकी तरफ से हम लोग बंदोबस्त जिसको कहते हैं यहाँ पे चौक बंदोबस्त हम लोग लगाएंगे। जब साहब 3 महीने पहले आप आए अचानक कमिश्नर बन के, और 3 महीने बाद अचानक खबर आई कि अब आप आगे जा रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है लाइफ में, आई थिंक दैट्स व्हाट ऑल लाइफ इज ऑल अबाउट समटाइम्स। और क्या है दिस थिंग, क्योंकि ऐसा कहा गया कि आप जब जिस दिन सिचुएशन में लाया गया उसको लेकर भी कंट्रोवर्सीज हुई कि इस वक्त क्यों ले आए, पूरा पीटर मुखर्जी का केस चल रहा था, शीना बोरा वाला केस चल रहा था, फिर उसके बाद आने के बाद वो केस ट्रांसफ़र हुआ सीबीआई को। आपको लगा कि ये 3 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहे या बहुत ख़राब रहे? नहीं, प्रोफेशनली जहाँ तक पहले आपने जो मुद्दा उठाया उसके बारे में उसी समय पे सरकार ने और विशेष करके एसीएस होम डिपार्टमेंट ने बड़ा सविस्तर टिप्पणी की थी, जिसके बारे में ये सब मुद्दों के ऊपर उन्होंने रोशनी डाली थी। जहाँ तक अच्छा बुरा कि इट इज़ हमारे हिसाब से डूइंग अ ड्यूटी में प्रोफेशनली कितना सेटिस्फाइंग होता, प्रोफेशनली आपका आउटकम क्या रहता, उस लेवल पर अगर देखा जाए प्रोफेशनली ये इट गिव्स अ स्कोप, जो एक संधि जिसको कहते हैं मिली थी, जिसके में करने में ज़रूर satisfaction है, and not the time and place to quote all that, because it's not necessary कि time is short. It was, it will be. But what you can do in this short time is also important. आप जाते जाते अपनी टीम को क्या देके जाना चाह रहे हैं?
क्या सोचा हमारे है? हिसाब से तो जो हमेशा हम लोगों को सिखाया भी गया तो कहेंगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड बी प्रोफेशनल इन योर जॉब। अगर प्रोफेशनली कुछ भी जॉब करें एज लेट डाउन, आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व। उसमें हाउ टू बिहेव, किस किस्म की आप बर्ताव करते हैं पब्लिक से, किस तरीके से आप उनसे पेश आते हैं, किस तरीके से उनकी सुनवाई करते हैं, किस प्रकार से आप अपने काम करते हैं, वेदर इट इज इन्वेस्टिगेशन या लॉ एंड ऑर्डर या ट्रैफिक मैनेजमेंट। आई वुड से in a sentence, be professional is what I would like to say. आपको ये जब आप कमिश्नर बन के आए तो ये आपको अपना प्रमोशन लगा था कि क्या लगा था आपको ये? I can't say I was already a DG officer, तो प्रमोशन का भाग तो क्योंकि वो ADG रैंक की ऑफिसर पोस्ट पानी जाती थी ये। नहीं, पर अगर आप देखिए यहाँ के इतिहास, इज नॉट द फर्स्ट टाइम CP मुंबई इज ऑफ द DG रैंक। इसके पहले भी रह चुके हैं एटलीस्ट 2 ऑफिसर्स, तो आई नो इन द पास्ट एंड नॉट टू वेरी थिंग। ऐसे खबरें आई थी कि जब आपको DG हाउसिंग बना के भेजा गया था तो आप कुछ परेशान थे, नाराज थे? सही था नहीं, परेशान तो नहीं, बट yes, I think as a career, as a service, as वाजबी expectations, as falling into all parameters, जिस चीज़ से आप देखें तो कहीं ना कहीं तो वो चुपता है, लेकिन then that's part of the service। लेकिन उसी से जुड़ा हुआ एक चीज़ और भी है कि जब शीना बोरा वाला केस चल रहा था और उसमें खबरें आई कि आपकी काफ़ी दोस्ती है पीटर मुखर्जी से और इसीलिए शायद आपको लाया गया, इस तरह की बात हम ही लोगों ने रिपोर्ट की, मैं अपने आप को अलग नहीं करूँगा। तो आपको लगा कि पहले ही जजमेंट सुना दिया? अभी तो मैंने डे 1 आया नहीं है। और अब नॉट स्पेसिफिकली, आई थिंक नॉट स्पेसिफिकली टू दिस ओनली, आई थिंक अब आपने खुद ही कहा कि आप ही लोगों ने रिपोर्ट किया, जिस तरीके से किया करते हैं उसके बारे में आप ही खुद टिप्पणी दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सत्य क्या है, फैक्ट्स क्या है, रियलिटी क्या है, आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। तो सोशल सर्कल में जाना आपके लिए आपको लगता है कि इस टैबू हो गया इस पर्टिकुलर केस के बाद? इट्स नथिंग टू डू विद दैट। आफ्टर ऑल मेरे हिसाब से एज अ पुलिस ऑफिसर, नोइंग पीपल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द जॉब। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे हिसाब से, एंड एज आई सेड जनरली दिस इज knowing a person and what you do or not do is the important thing। तो अब जब केस CBI को गया तो आप इसको सेटबैक मांगते हैं? नहीं, देखिए इसके बारे में यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जिसके बारे में बहुत सविस्तर तौर पे टिप्पणी कर दी है सरकार के लेवल पे। आई थिंक दैट कवर्स एज टू व्हाई इट वाज ट्रांसफर्ड, और उसके वजूहात जो थे उन्होंने उस पर बड़ा स्पष्ट टिप्पणी की थी। यू मे रिकॉल दैट इंटरव्यू ऑफ द ACS एट दैट रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम। सिमिलरली इसी से जुड़ा छोटा राजन की जब लेके आए उसको लेकर भी कहा कि मुंबई के पास आना चाहिए, दिल्ली के पास आना चाहिए, कहाँ रहेगा वो? आपको वो भी झटका लगा कि छोटा राजन मुंबई को ना मिला? भाई उसके बारे में तो आपको याद होगा इसी यहीं पे जॉइंट इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी। उसके बारे में ये सब मुद्दे जो थे हम दोनों जनी ने एज ACS भी यहीं थे और हम यहीं से, वी हैड कवर्ड ऑल दोस पॉइंट्स। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आने वाले वक्त में अगर आपको सऊदी से हटाकर कहीं और भेजा जाता है राजदूत बना के, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? आपकी कोई इच्छा? ये तो आपका स्पेकुलेशन का स्तर और भी बढ़ गया है। ऐसा कोई देश, ऐसा कोई मुल्क, ऐसा कुछ काम? देखिए, स्पेकुलेट करने के लिए इट इज समथिंग विच आई डोंट, इन सर्विस यू डू व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड टू डू। ओके, सरकार ने ये भी जो ऑनर दिया है सोच समझ के दिया है। वट एवर जॉब, वट एवर दिस थिंग दे गिव, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज द गवर्नमेंट वांट्स। स्पेकुलेट करना तो इट इज लाइक अ विश लिस्ट कि हम, आई डोंट थिंक, आई डोंट रियली स्पेकुलेट इन लाइफ इन मोस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मैक्सिमम वेदर कैसा हो सकता है उतना स्पेकुलेट कभी कभी कर लेते हैं। यूजुअली वन डजंट लाइक टू स्पेकुलेट। राइट। मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि आपका फेवरेट पास टाइम क्या है? कुछ है? पढ़ते हैं, म्यूजिक सुनते हैं? समय जब रहता, कभी समय कम हो जाता है, बट yes, a bit of, one likes to read on various things from history to technology, in between अपने काम से related, because there's so much right, I understand. And you like, I think one likes to be updated on this right thing. Bit of things like in the lighter vein, पढ़ने को मिल गया, वुड हाउस भी पढ़ लेंगे, पढ़ने को मिल गया, but I would like to read like a mix of a little light and little serious on it.
इंटरेस्ट इज प्लेइंग बिलियर्ड्स। अरे वाह। समय मिल गया तो, आई हैव नॉट प्लेड फॉर क्वाइट सम टाइम। एक चीज़ क्योंकि ये हुआ है कि रिसेंटली बहुत से लोग किताबें लिख रहे हैं, क्या मैं कभी पढ़ सकता हूँ कि जावेद साहब ने रिटायरमेंट के बाद अपने मेमोइर्स लिखे? सी मटेरियल तो बहुत है, बट ओनली थिंग इज आई थिंक वी बिकम वेरी बैड एट राइटिंग ओवर बहुत साल रहने के बाद सरकार में, बिकॉज द लैंग्वेज इज मोर एडमिनिस्ट्रेटिव देन आई वुड से लिटरेरी। कोशिश करेंगे, इतना ही मेरे दिमाग में स्वस्थ है, लेकिन वेदर इट विल सी द लाइट ऑफ द डे इज अनदर स्पेकुलेशन। इच्छा है लिखने की? इच्छा है, क्योंकि समथिंग आई थिंक वन शुड शेयर विद द पीपल। आई थिंक आप किसी को डिक्टेट कर सकते हैं, लिखने वाले बहुत नहीं, इसके माध्यम मुझे भी मालूम है, बड़े सारे टेक्निकल भी माध्यम हमें डिक्टेट किया है, these handsets में भी हम कर सकते हैं, बट थैंक यू फॉर योर सजेशन। क्योंकि हम पढ़ना जरूर चाहेंगे, आप इसको बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच जावेद साहब, थैंक यू सो मच, एंड हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। और हम चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान का नाम और रोशन करें। अब आप हिंदुस्तान बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपनी तरफ से और मुंबई पुलिस की तरफ से आपको और सबको आने वाले नए साल की, नूतन वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं।